खरीदी थी, जिनका जिक्र उन्होंने 2014 और 19 के चुनाव के एफिडेविटों में नहीं किया था। अचानक 2024 के चुनाव में 21 उन प्रॉपर्टीज का, जिनका परचेज 2006 और 8 के बीच में हुआ था, उनका पदार्पण होता है उन प्रॉपर्टीज का। तो ये जो झूठ की खेती है ना, ये अब इंडी गठबंधन को महंगा पड़ रहा है। और इनकी देखा देखी अब जो अनेक विधायक और मंत्री हैं वो भी यही कर रहे हैं। अब नवीनतम उदाहरण है बड़का गांव से जो विधायक हैं अंबा प्रसाद जी का। अंबा प्रसाद जी ने अपने शपथ पत्र में बहुत सारी अहम जानकारियों को छिपाया है और उसकी गलत बयानी की है। उन्होंने जो एक अंबा प्रसाद वेलफेयर फाउंडेशन चलता है, जिसके जरिए उन पर आरोप है कि बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है और पैसे का लेन देन होता है, उसका हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। उन्होंने जिक्र नहीं किया, जबकि वो फाउंडेशन के दस्तावेज और कागजात हमारे पास मौजूद है जिसमें वो एक ट्रस्टी है। फिर अंबा प्रसाद जी, ऐसी जरूरत क्या हुई कि आपने इस फाउंडेशन का अपने एफिडेविट में, चुनाव के नॉमिनेशन में जो आपने किया, वो जिक्र नहीं किया। अंबा प्रसाद जी ने जो अलग अलग खातों में अपने पैसे का जिक्र किया, कैश इन हैंड का, तो वो कुल 28 लाख रुपए होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ईडी ने इसे फ्रीज कर लिया। ईडी फ्रीज कर लेती है तो वो पैसा सरकार का हो जाता है, पर इसको ये अपना बता रही है। लेकिन आश्चर्य, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखी हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। जनक रूप से जो ईडी के आंकड़ों के अनुसार 28 लाख रुपया हो रहा है, अंबा प्रसाद जी के आंकड़ों के अनुसार वो 32 लाख रुपए हो रहा है। यानी 4 लाख रुपए ईडी के सामने भी उन्होंने छिपाने का काम किया। और जो उनका पता है वो हजारीबाग का है लेटर पैड में, लेकिन वो अपना पैतृक घर केलेडारी का है, उसको दिखाते हैं। तो इन्होंने ये अपने पैतृक प्रॉपर्टीज का भी कोई विवरण नहीं दिया, जबकि ये स्पष्ट है कि पैतृक प्रॉपर्टी जो होती है, जो परदादा दादा के समय से लोग इनहेरिट करते हैं, उसमें बेटियों का भी हक होता है। तो इस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं करना भी समझ से परे है। तो जाहिर तौर पर अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। अंबा प्रसाद जी ने इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की कोशिश की है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, और हम इस मामले में उचित कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन हम सीधे लड़ने में, राजनीतिक रूप से लड़ने में विश्वास रखते हैं। वरना मुख्यमंत्री जी के जो प्रस्तावक थे, उनके हमारे पाले आ जाने से, जो सिद्धू कानू के वंशज थे, शहीद सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू, उनके जो प्रपोजल के आने के बाद उनका नॉमिनेशन हम रद्द करा सकते थे। लेकिन हमने कहा नहीं साहब, मुख्यमंत्री जी आपको बरहेट में हराएंगे। तो अंबा प्रसाद जी, जनता भी जान गई है कि किस तरीके से आपके परिवार पर आरोप लगा है। यहाँ कोयला का, जमीन लूट का, आलीशान आपके बंगले बनते रहे।